हम तो पूरी ताकत लगाएंगे, राई हल्के में बीजेपी को जिताने का काम करेंगे। सोनीपत के लिए तो किसी ने, हुड्डा साहब ने कुछ किया ही नहीं। किया तो रोहतक के लिए किया होगा, किया तो कलोई के लिए किया तो बादरगढ़ के लिए किया होगा, किया तो थोड़ा बहुत झज्जर के लिए होगा। सोनीपत के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। हुड्डा साहब ने तो कुछ भी नहीं किया। देख रहे हरियाणा स्पेस में हूँ आपके साथ अरुण दोनी सुक्तम राय हल्के मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता मास्टर सत्यनारायण आनती हैं, तो उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। मास्टर जी, जो आपकी पार्टी बीजेपी कह रही है कि तीसरी बार प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाओगे, कैसे किस तरह लग रहा है? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी राय जनता को नमस्कार करता हूं। और नायब सैनी जी जो आए हैं मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री, उनकी कार्यशैली ये बताती है कि जनता के लिए वो कुछ करेंगे। इसी आधार पर जो है बीजेपी तीसरी बार जो है सरकार बनाने का काम करेगी। वो जनता ने फैसला करना है कि वो क्या फैसला देगी। तो फिर मास्टर जी, राय हल्के की बात करी जाए, आप भी राय हल्के में गुमो हो, हम भी घूमया करते, तो राय हल्के में जो विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बुडोली, उनसे जनता काफ़ी नाराज है। राय में बहुत मुश्किल हो रही बीजेपी के लिए। जनता के लिए किसी भी नेता को काम करना चाहिए, किसी भी एमएलए को काम करना चाहिए। जनता जो है जो बोलती है वो मेरे हिसाब से सत्य बोलती है। विधायक ने काम किए हैं या नहीं किए हैं वो तो विधायक ने पता है। मैं तो बहुत ही कम समय से इस पार्टी में आया हूँ और उम्मीद ये करते हैं कि हम आने वाले समय में जो कमियां रह गई हैं वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो जनता भी तो बोल रही है ना, विधायक तो नहीं बोल रहा पर जनता बोल रही है मास्टर जी कि वो जो काम होने चाहिए थे वो काम राय हल्के में हुए ही नहीं। वो तो विधायक से आप बात जाके पता कर सकते हैं कि ये तो काम किए या नहीं किए। मेरे हिसाब से तो जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए था और किए भी होंगे, लेकिन सबके द्वार पर जो है कोई बात नहीं पहुंच पाई होगी। और हम आने वाले विधानसभा में प्रयास करेंगे कि जनता के लिए जो है जो कमियां रह गई वो पूरा करेंगे हम। राय हल्के में काफ़ी लंबे समय से आप भी सक्रिय रहे हो, तो फिर बीजेपी में भी आप शामिल हुए हैं, तो बीजेपी में आने के बाद पार्टी को किस प्रकार की राय हल्के में ताकत मिली? हम तो पूरी ताकत लगाएंगे, राय हल्के में बीजेपी को जिताने का काम करेंगे और जनता के पास जाएंगे और जनता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि एक बार मौका और दे बीजेपी को। जनता फैसला करेगी क्या करेगी। तो आपके भी तो हज़ारों समर्थक हैं ना राय हल्के में? मेरे भी हज़ारों समर्थक हैं और हम भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि भाई हम जो हैं इस दौड़ में भी शामिल हैं। वो समय बताएगा कि किसको टिकट मिलती है, किसके पास कमल का फूल आता है, और जो भी फैसला होगा हम पार्टी के साथ खड़े हैं। मास्टर जी, कांग्रेस तो कह रही है ना कि बीजेपी, दीपेंद्र हुड्डा कह रहे थे अभी आ रहे थे कि बीजेपी तो डूबता जहाज है, सब उतर उतर के भाग रहे हैं। हुड्डा साहब ने हरियाणा में क्या कुछ कर दिया था। सोनीपत, अगर खासकर हम सोनीपत की बात करते हैं तो सोनीपत के लिए तो किसी ने, हुड्डा साहब ने कुछ किया ही नहीं। किया तो रोहतक के लिए किया होगा, किया तो कलोई के लिए किया तो बादरगढ़ के लिए किया होगा, किया तो थोड़ा बहुत झज्जर के लिए होगा। सोनीपत के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। हुड्डा साहब ने तो कुछ भी नहीं किया। तो फिर वो कांग्रेस के नेता तो दावा कर रहे ना, अब वो बीजेपी जा रही है हरियाणा में, कांग्रेस वापस आ रही है, सरकार बना रही है। पीछे एमपी के इलेक्शन में जो है हुड्डा साहब को सबक होना चाहिए कि कितनी भारी वोटों से जो है मात खा कर गए थे ये, और आने वाला समय भी जो है ये बताएगा कि बीजेपी यहाँ पर कितनी वो सीट लेती है और कांग्रेस कितनी लेती है। सोनीपत जिले की बात करी जाए, सोनीपत जिले में आप किस तरह के क्या हालात मान के चल रहे हो बीजेपी के लिए? 6 सीटा में गए, किस तरह कितनी सीट बीजेपी? कम से भी कम 4 या 5 सीट जो है बीजेपी जीतने जा रही है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो है बहुत भारी बहुमत से जो है हम जीत कर जाएं और तीसरी बार जो है बीजेपी सरकार बनाएगी। और नायब सैनी जो है सब मुख्यमंत्रियों से अच्छे साबित होंगे। तो फिर नायब सैनी के आने के बाद ऐसा क्यों मान के चल रहे हो कि वो सबसे अच्छे साबित होंगे? बीजेपी के दूसरे नेताओं से भी बात हो है, वो भी कहाँ बड़े गजब के मुख्यमंत्री हैं। पीछे जो है मैं 2 बार जो है सीएम हाउस गया हूँ
पहली बार मैं सभी राज्य जितने भी मुख्यमंत्री बने लगभग मैं सभी के कार्यकाल में मुख्यमंत्री आवास पे गया, लेकिन जो यहाँ पर हालात दिखाई दिए सभी के लिए रास्ते खोल रखे, गेट खोल दिए कि कोई भी जाके मिल सकता है किसी भी समय। और जनता का मुखिया जो है ऐसा ही होना चाहिए, प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा ही होना चाहिए कि कोई भी जो है जिसकी कोई जान पहचान न हो वो भी जो है मुख्यमंत्री से मिल ले। नायब सैनी के कार्यकाल में जो है जो कम समय का कार्यकाल मिला है उसमें मैंने ये आँखों से देखा है। तो आपको लगता है नायब सैनी प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने में संभव हो जाएंगे? 100% पक्का है जी। एक कार्यकर्ता के रूप में जो है हम कार्य करेंगे और एक कार्यकर्ता जो है इस पर डटा रहेगा कि हमारी सरकार बने। अच्छा, चुनाव का दौर चल रहा है मास्टर जी, राय हल्के की बात करी जाए तो आपकी किस प्रकार से तैयारी चल रही राय हल्के में? राय हल्के के कार्यकर्ता जो हैं पूरा जुनून बना रहे हैं और मैं भी पूरे लगन से लगा हुआ हूं कि भाई हमें भी जो है एक मौका मिले और जो कमियां रह गई हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की थी कि भाई वो रह गई, वो कमियों के लिए जो है मैं आया हूं। अगर मुझे समय मिला, यहाँ के जो विधायक जितने भी बने हैं उन्होंने क्या किया राय हल्के में? उन्होंने भी कुछ नहीं कर रखा। ये तो कहने की बात है कि भाई मोहन बड़ोली जो पिछला जो है, अगर हम पीछे जाएं वहाँ पर जय तीर्थ ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। 10 साल जो है जय तीर्थ ने कुछ नहीं किया। दूसरे जो है और कार्यालय और कार्य में जाएं वहाँ पर भी उन एमएलओ ने भी कुछ नहीं किया। जो मैं धरातल पर जाके देखा, दैया के गांव में मैं गया, इधर त्यागियों में मैं गया, कोई गांव का तो इतना बुरा हाल है। अगर खासकर देखा जाए तो यहाँ के सरपंच बैठे हैं बिंद्रौली के, वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। जो पिछली सरकारें आई, चाहे चौटाला की सरकार ले लें चाहे कांग्रेस की ले लें, वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। एक मोहन बड़ौली की बात नहीं, पिछली जो सरकारें हैं उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बस ये भाई एक बात है कि भाई मोहन बड़ौली ने कुछ नहीं किया। मोहन बड़ौली ने जितना प्रयास हो सकता था उसने किया होगा मेरे हिसाब से। तो सत्यनारायण अंतिल का भी देखिए होगा मौका मिला भाई राय हल्के में, ये चीज़ विशेष तौर पर अगर सत्यनारायण अंतिल आया, राय हल्के में जितने भी चौक हैं बॉर्डर से लगा के और जहाँ राय हल्का ख़त्म होता है सारे के सारे चौक जो हैं बहुत सुंदर बनेंगे। और जितने भी गांव के अड्डे हैं, हर गांव के अड्डे जो है वहाँ से हर गांव में एंट्री होंगी वो साफ़ सुथरे होंगे। और जितने भी पंचायतें हैं उनको पूरे अधिकार दिलाने का मैं काम करूँगा कि भाई वो अपने विवेक से जो है पूरा कार्य कराएं। जितनी भी कमियां हैं उनके लिए जो है तत्पर जो है हम 24 घंटे लिए उनके काम करेंगे।